छत्रपतींचा विचार म्हणजे जिसमें श्रद्धा के बारे में बात हुई, ये सब देश के तमाम लोग इस बात को मानने को तैयार हैं कि श्रद्धा की जिस तरह से हत्या की गई ना, तो आफ्ताब के 35 नहीं 70 टुकड़े किए जाएं और तुरंत किए जाएं। ये बिल्कुल माफी लायक नहीं है, परंतु इसको किसी धर्म से जोड़ना बिल्कुल गलत है। अगर मैं कहूं कि मेरठ के अंदर एक मुस्लिम आदमी था और एक नॉन मुस्लिम हिंदू लेडी थी, उसने टुकड़े किया मुसलमान के और बैग में भर के ले जा रही थी, स्टेशन पे पकड़ी गई वो। तो ये हर धर्म में हर समय में अच्छे लोग भी हैं, ख़राब लोग भी हैं, लेकिन इसको लव जिहाद कहकर जिहाद के नाम को ये लोग ज़बरदस्ती बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश में मुस्लिम हिंदू के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अभी पिछले दिनों नितेश राणे ने बहुत चिल्लाया था, ये अशक्तपणा यायचा, चालताना सुद्धा दम लागायचा। अमृतनोनी D+ घेतल्यापासून माझा अशक्तपणा दूर झालेला आहे, ग्लुकोज नॉर्मल आलेले आहे। आरोग्याचा भरोसा अमृतनोनी D+। यहाँ का मामला था ये अमरावती ज़िले का। वहाँ पे अमरावती के पास एक लड़का था जिसका नाम था इरफान और लड़की थी खुशबू। इरफान ड्राइवर था जो 9th क्लास पढ़ा हुआ है, खुशबू लड़की है जो BSc पढ़ी है। मैं इसकी तह तक गया हूँ, सच्चाई सबको मालूम है, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है। खुशबू लड़की हिंदू थी, इमरान मुस्लिम था, दोनों में 5 सालों से आना जाना था, 5 सालों से मोहब्बत थी। और ये कोई नई बात नहीं है, हज़ारों मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं से शादी की, मैं नाम गिना सकता हूँ। हज़ारों हिंदुओं ने मुस्लिम से, मुस्लिमों ने हिंदुओं से शादी किया है। 18 साल की उम्र के बाद कोई भी कहीं जाकर शादी कर सकता है। तो ये 5 साल तक मोहब्बत थी, लड़की भी लड़के घर आती थी, लड़का भी लड़के घर जाता था। लेकिन जिस दिन इन्होंने शादी किया और समाज के वो लोग जो हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं, वो आज बहुत दंदनाते फिर रहे हैं, पूरे देश में जो चाहे कर लेते हैं। वो लोग उस लड़के के घर पे गए और लड़के के बाप को, भाई को दबाव डाला कि बुलाओ उनको वहाँ से। वो बुलाए गए तो लड़की को ये दबाव डाल दिया गया कि तुम ये कह दो कि ये लड़का हिंदू बन के शादी किया है, मैं नहीं जानता थी ये मुसलमान है। और ये मामला इतना उठाया गया। सच्चाई अगर मालूम की जाए तो ये गलत बात है। ये इस तरह की बातें लाकर हिंदू मुस्लिम में जो बंटवारा किया जा रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और लव जिहाद जो लफ्ज़ है, मैंने कहा उप मुख्यमंत्री से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से कि लव जिहाद पर मैं आपको कई 100 किताबें दे सकता हूँ। जिहाद के ऊपर, लव जिहाद नहीं, जिहाद के ऊपर कई किताबें दे सकता हूँ। और जिहाद इज़ ए वेरी रिस्पेक्टेड लफ्ज़, आप इसको इस तरह से इस्तेमाल मत कीजिए। पूरे देश में मैं मीडिया से पूछता हूँ कि कौन सा संगठन है या कौन सा मुसलमानों का संगठन है जो चिल्ला कर ये कहता हो आओ हिंदू की लड़कियों से शादी करो, इनको मुसलमान बनाओ। मुझे एक दिखा दो। लेकिन मैं आपको एक नहीं 50 जगह दिखाऊंगा कि एक समुदाय के लोग खुलेआम कहते हैं कि हम 2100 जोड़े मुस्लिम लड़कियों के बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम से मुस्लिम लड़कियों को लाएंगे, उनको हम हिंदू बनाएंगे और जो करेगा उसको 2000 रुपया 2 लाख रुपया देंगे। खुलेआम कह रहे हैं। उसके बाद बदनाम मुसलमानों को किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें लाकर हिंदू मुस्लिम को टकराव करने की कोशिश की जा रही है। अभी आज भी मैं कहूँ कि नाजिया आरिफ शेख 16 साल उम्र उसकी है, वैभव किशन राव के ऊपर कंप्लेन है। यह है चंदूर रेलवे में अमरावती में 28/5/22 से कंप्लेन हुई है। आज तक लड़की नहीं मिली। लड़के को लाने के लिए कुछ दबाव नहीं डाला जा रहा है। लेकिन अगर यही लड़की हिंदू होती और लड़का मुस्लिम होता तो लोग जाकर पुलिस स्टेशन में बैठते, लड़के के घर वालों को मारते और एक दिन में हाजिर करा देते। लेकिन आज ये गरीब है और माइनॉरिटी के लोग हैं, बेसहारा हैं। इसकी लड़की को इतने 28/5/22 से आज तक हाजिर नहीं किया जा रहा है। दूसरा मामला सुमैया 15 साल की लड़की, विपिन जायसवाल के ऊपर कंप्लेन है। 14/5/21 से मानखुर्द पुलिस स्टेशन मुंबई में लड़की गायब है और ये कहा जा रहा है, लड़के के घर वाले कहते हैं कि लड़का किसी कंपनी में काम करने गया है। कहते हम किराया देते हैं आपको, लड़के को बुला दो, हमारे खर्चे में बुला दो। अगर लड़का लड़की को नहीं लेकर गया है, जिस दिन से लड़की गायब है उस दिन से लड़का भी गायब है। लेकिन आज ये हो गया 14 मई 2021 से गायब, आज तक लड़की को हाजिर नहीं किया गया। लेकिन किसी को इसकी चर्चा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये समुदाय, अगर ये लड़की हिंदू की होती तो 3 दिन में मसला हल हो जाता। ये इस देश में हो रहा है, ये देश के लिए बहुत हानिकारक है।
लव जिहाद नाम की कोई कमेटी नहीं है। ये ज़बरदस्ती हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। मेरी मांग है कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। अब ये कमेटी बनने जा रही है जो जो इनको सुपरवाइज करेगी, चेक करेगी कौन सा क्या है। देखिए 18 साल की उम्र के बाद कोई भी शादी कहीं कर सकता है, अपनी मर्जी से कर रहा है। जो श्रद्धा का मामला था वो शादी ब्याह का मामला नहीं था, वो लिविंग रिलेशन का मामला था। श्रद्धा बगैर शादी के उनके साथ रहती थी, जो 18 साल की उम्र के बाद अलाउ है कि वो किसी के साथ रह सकता है। तो इसको लव जिहाद कह करके लोगों को दिशा भूल करना और आपस में भाईचारगी को ख़त्म करना, मैं समझता हूँ ये इस देश में नफरत फैलाकर जो लोग सत्ता में बैठे हैं ना, इसका सहारा लेकर अपने वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऐसा ना, देश में कानून बना हुआ है, देश में कानून है, उस कानून को लागू कर दो अच्छी तरह से। उस कानून में किसी मंत्री किसी सोर्सफुल आदमी के दबाव से कोई कंप्लेन ना हो, कुछ ना हो, इंसाफ अगर हो जाएगा, मैं समझता हूँ देश का कानून, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कानून बनाया हुआ बहुत काफ़ी है। अगर एक कमेटी बनाई जा रही है तो लिख लो क्या इस कमेटी में होगा। इस कमेटी में यह होगा कि अगर कोई मुस्लिम लड़के ने हिंदू से शादी कर दिया तो उसको बहुत ज़बरदस्त उसको तकलीफ दी जाएगी, मारा जाएगा, पीटा जाएगा। और कोई हिंदू लड़के ने मुस्लिम शादी कर दिया उसको इनाम दिया जाएगा और ये पर्दे के पीछे होगा। ये तो अच्छा है ना, कमेटी बनी, सरकार ने कमेटी बनाई है उसकी सुरक्षा के लिए। फिर आप किसकी सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए, सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम सुरक्षा के लिए। मुसलमानों की सुरक्षा के लिए कोई कमेटी नहीं बनती। इसको मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे मत बताइए। आप ये कमेटी जो बनी है ना, इसमें अगर कोई मुसलमान लड़की से शादी कर लेगा तो उसमें कुछ नहीं होगा जो होना। और अगर किसी हिंदू ने मुसलमान से शादी कर दिया ना तो उसको सब मदद दी जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। कमेटी अगर बन रही है ना, ये धार्मिक कमेटी है, इसमें धार्मिक लोगों को लीजिए, हर जात धर्म के लोगों को लीजिए और इंसाफ कीजिए सबके साथ। मैं समझता हूँ मैं उस कमेटी का वेलकम करूंगा। मैं क्या नाम बताऊं? मैं नाम फैला के नफरत नहीं करना चाहता हूं। और आप जानते हैं अच्छी तरह, मीडिया के लोग हैं, उन्होंने अलीगढ़ में मंच लगाया और धर्म परिवर्तन करो। उन्होंने कबाड़ी लोग आगरा में बैठे थे, उनको ले जाकर के जबरदस्ती कह दिया कि ये हिंदू हो गए। ये रोज कर रहे हैं। हाँ, ये रोज कर रहे हैं। देश में कानून है ये, लेकिन जबरदस्ती किसी को नहीं किया जा सकता और ये रोज हो रहा है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम से कहा जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियों से शादी करो और उनको धर्म परिवर्तन करो। लेकिन मैं पूरे मजमे के साथ कहता हूं कि एक भी मुसलमान कमेटी दिखा दो जो कहता हो कि हिंदू लड़की को लाओ मुसलमान बनाओ, तो मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ। इज नॉट पारसी, ही इज बोरी। ही इज बोरी। देखिए इसमें हिंदू मुस्लिम को बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसमें हर समाज में अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं। अच्छा, जो अरेंज मैरिज होती है, क्या वहाँ नहीं लड़कियाँ जलाई जा रही हैं? वहाँ भी लड़कियाँ जलाई जा रही हैं, वहाँ भी कुछ हो रहा है। समाज के लोगों को जो है आज जो एकदम बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर पे चले गए ना, माँ बाप समाज, उनको ज़रा समझाना चाहिए कि भाई जिस समाज में वहीं शादी करो, बगैर शादीशुदा के किसी के साथ मत रहो। तो ये तो हमारा भारतवर्ष का जो है कल्चर रहा है, उस कल्चर को आम करना चाहिए हमें। हाँ, क्या पूछे भाई आप रिजर्वेशन पे? मुस्लिम आरक्षण को लेकर आपकी भूमिका क्या है? मेरी भूमिका यह है कि कांग्रेस और एनसीपी ने ऐलान किया था कि 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन नौकरी में दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में रहने के बाद भी नहीं दी। और हमारे लक्षद्वीप के जवाब में मिस्टर नवाब मलिक ने कह दिया कि हम रिजर्वेशन मुसलमानों को दे ही नहीं सकते, इसलिए कि जब तक पार्लियामेंट में वहाँ पे अमेंडमेंट नहीं होगा, कोटा नहीं बढ़ेगा, उस वक्त तक किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो फिर मेरा सवाल था कि फिर कांग्रेस एनसीपी क्या जाहिल थी उस वक्त? क्या पढ़े लिखे लिए उनके पास नहीं थे जब उन्होंने इसको लाया था कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे? इसका मतलब है ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर वोट लेना चाहते हैं, ये देना नहीं चाहते। सत्ता में थे तो नहीं दिया, अब सत्ता में नहीं है तो अब इधर आंदोलन भी कर सकते हैं कि भाई बीजेपी से मांग भी कर सकते हैं। ये बेवकूफ़ बनाने की बात है।